नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी अवश्य गूंजता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म क्या सचमुच इस ब्रह्मांड में दर्ज हो रहे हैं? क्या हमारे कर्मों का कोई हिसाब किताब भी रख रहा है? कहा जाता है कि हम जो भी सुनते हैं, बोलते हैं या करते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ भी सोचते हैं, वह कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। आधुनिक विज्ञान ने इसे नाम दिया है एनर्जी इम्प्रिंट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा हर छोटे से छोटा विचार, हर सोच, हर शब्द, हर कर्म कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हमारा यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड क्या सचमुच सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है? और अगर करता है तो क्या हम अपने कर्मों का हिसाब कभी बदल सकते हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में इसी रहस्यमय प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच क्यों नहीं पाता है, या फिर उसके द्वारा की गई अच्छाई भले ही बिना प्रशंसा के रह जाए, परंतु फिर भी उसका फल जीवन में कभी न कभी अवश्य ही प्राप्त होता है। हमारे प्राचीन वेद, उपनिषद और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि हर वस्तु एक ऊर्जा अर्थात एनर्जी है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी कर्म सभी में एक वाइब्रेशन होता है और यह वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, अर्थात वो पुस्तक जिसमें हर आत्मा का कर्म, उसका इतिहास, उसकी नियति और उसका भविष्य दर्ज होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त देवता हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन यही काम आज की वैज्ञानिक भाषा में कॉस्मिक मेमोरी फिल्ड करता है। दोस्तों, आपने क्लाउड स्टोरेज के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे गूगल ड्राइव में सब कुछ सेव हो जाता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के पास एक इन्फिनाइट क्लाउड है जहां आपकी आत्मा की पूरी फाइल सेव होती रहती है। अमेरिका में की गई एक रिसर्च के अनुसार हर इंसान के दिमाग में माइक्रो तरंगे निकलती हैं और ये तरंगे आसपास की ऊर्जा में इम्प्रिंट छोड़ जाती है। गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ और वेदांत के अनुसार जब भी कोई प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है तो हर आत्मा के साथ उसका कर्म खाता चलता है, जैसे कि उसका प्रारब्ध अर्थात भोगने योग्य कर्म, उसके संचित कर्म तथा उसके क्रियामान कर्म अर्थात वो कर्म जो वह वर्तमान में करता है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। राजस्थान के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब इंसान रहता था, बहुत ही ईमानदार और हमेशा दुखी। उसी गांव में एक लालची जमींदार लाला हरिराम भी रहता था, जो दूसरों की जमीन हड़प कर अमीर होता चला गया। एक दिन रामू ने दुखी होकर रोते हुए मंदिर में पूछा, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर आप मेरे कर्मों की चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ते? उसी समय एक बूढ़े साधु वहां पहुंचे और बोले, बेटा, तेरी चिट्ठी इस ब्रह्मांड ने पढ़ ली है, बस जवाब आने में समय लग रहा है, क्योंकि कर्म जब पकते हैं तभी फल देते हैं। वर्षों के बाद हरिराम की सारी जमीन बाढ़ में बह गई और रामू की ईमानदारी ने उसे सरकारी मदद से गांव का नेता बना दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्मों की चिट्ठी कभी खोती नहीं है। हाँ, जवाब आने में समय लग जाता है, परंतु आता अवश्य है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपनी चिट्ठी को कभी बदल सकते हैं? जी हाँ, हमारा हर नया विचार, हर नई सोच, हर नया शुभ कर्म आपकी अगली चिट्ठी को बेहतर बना सकता है, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है। वो हमेशा न्याय करते हैं, वो कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने कर्म अच्छे करते रहिए। धन्यवाद।